टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हम जो ऑनलाइन क्लास है उसमें संश्लेषित रेशों की जो जलने की प्रक्रिया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमने देख लिया कि जो एक्रेलिक जो रेशा होता है वो प्राकृतिक ऊन के समान दिखाई देता है, लेकिन उसमें जो एक्रेलिक जो रेशा होता है वो सस्ता होता है, विभिन्न रंगों में उपलब्ध हो जाता है, टिकाऊ हो जाता है। इसलिए जो एक्रेलिक जो रेशा है उसकी उपयोगिता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है या वो ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे, देखो जैसे हम बात करें कि प्राकृतिक रेशे, जो प्राकृतिक रेशे व संश्लेषित रेशे, इन दोनों की जो जलने का जो व्यवहार होता है वो क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, दोनों का जलने का व्यवहार क्या होता है, अलग होता है। इसमें देखो जैसे हम बात करें कि जैसे ही संश्लेषित रेशों को गर्म करते हैं तो वो क्या हो सकते हैं, पिघल सकते हैं। संश्लेषित रेशों की यदि हम बात करते हैं तो गर्म करने पर वो क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। ठीक है ना। और देखो यदि हम बात करें ये इनका क्या एक हानिकारक गुण है। वैसे यदि बात की जाए कि संश्लेषित रेशे पिघल जाते हैं, ये उनका क्या है, एक हानिकारक गुण है। देखो जैसे हम बात करें कि यदि किसी कारणवश, किसी दुर्घटनावश यदि मान लो आग लग जाए, किसी कारणवश या दुर्घटनावश यदि आग लग जाती है तो उस स्थिति में ये संश्लेषित रेशे या जो कपड़ा होता है वो त्वचा से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। त्वचा से क्या हो जाता है, चिपक जाता है, जो बहुत ही आपदाजनक हो जाता है, यानी जो व्यक्ति होता है उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो जाता है। ठीक है ना, आग लग जाए तो बहुत आपदाजनक हो जाएगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, और पिघल कर जो पहनने वाला जो व्यक्ति है उसके शरीर से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है ना। देखो जैसे हमें क्या लिखना है कि प्राकृतिक रेशों व संश्लेषित रेशों का जलने का व्यवहार क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है ना। फिर हम लिखेंगे कि संश्लेषित रेशों को गर्म करने पर वे पिघल जाते हैं। संश्लेषित रेशों को गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। ठीक है ना। जो संश्लेषित रेशों का क्या है, एक हानिकारक गुण है। ठीक है ना, हानिकारक गुण है। यदि हम बात करें कि यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह अत्यंत आपदाजनक हो जाता है। आग लग जाए तो यह अत्यंत आपदाजनक हो जाएगा, क्योंकि वस्त्र पिघल कर पहनने वाले जो व्यक्ति होता है उसके शरीर से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के जो वस्त्र होते हैं न तो कभी प्रयोगशाला में पहनने चाहिए और न ही कभी पहनने चाहिए रसोई घर में भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि रसोई घर में जो किचन की यदि हम बात कर रहे हैं उसमें भी आग से संबंधित कार्य होता है। प्रयोगशाला में भी जैसे मान लो कभी कभी जैसे आग लगने की संभावना हो सकती है, इस प्रकार से यदि हम लापरवाही कर जाए तो वहां भी क्या हो सकता है, व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। ठीक है ना। इन चीजों का, जैसे दीपावली का सीजन है उस समय भी इस प्रकार के कपड़ों से थोड़ा बहुत हमें क्या होना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि जो फटाखे यदि हम जलाते हैं, कभी लापरवाही से फटाखा जला ले तो उससे भी क्या हो सकता है, आग पकड़ सकता है और ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है ना। वैसे यदि इसके बाद में हम आगे लिखेंगे, लाइन चेंज करके लिख लेना कि प्राकृतिक रेशों एवं संश्लेषित रेशों का जलने का व्यवहार अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। ठीक है। इसमें देखो जैसे हम बात करें संश्लेषित रेशों को, यदि संश्लेषित रेशों को गर्म किया जाता है तो क्या हो जाता है, पिघल जाते हैं। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। जो क्या है, हम बात करें कि ये क्या है, वास्तव में संश्लेषित रेशों का क्या है, एक हानिकारक गुण है। जो हम लिखेंगे, ये वास्तव में संश्लेषित रेशों का
रेशों का एक हानिकारक गुण है, एक हानिकारक गुण है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या करता है, शरीर के लिए क्या हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है यदि कपड़े में क्या हो जाए, आग लग जाती है। यदि हम बात करें, यदि कपड़े में क्या हो जाए, आग लग जाए, कोई दुर्घटना के कारण ऐसा हो सकता है, कपड़े में आग लग जाए। ठीक है ना, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, ये बहुत ही आपदाजनक हो जाता है। यदि हम बात करें कि यदि कपड़े में क्या हो जाए, आग लग जाए, यानी कहने का मतलब हम जो पहन रखे हैं उन कपड़ों में क्या हो जाए, आग पकड़ ले। ठीक है ना, उस स्थिति में यदि कपड़े में आग लग जाए तो यह एक आपदाजनक हो जाता है, आपदाजनक हो जाता है। क्या हो जाता है, आपदाजनक हो जाता है। ठीक है ना, इसमें देखो जैसे हम बात करें, कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। आग पकड़ ली तो उस स्थिति में आगे लिखेंगे कि कपड़ा पिघल जाता है, पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अब देखो जो सभी समझदार है, यदि शरीर से चिपक जाए तो उस स्थिति में शरीर के लिए क्या होगा, हानिकारक हो जाएगा। ठीक है ना, यदि शरीर से चिपक जाए तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ही स्वास्थ्य के यानी शरीर के लिए क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, अतः हमें क्या करना चाहिए, अतः हमें प्रयोगशाला व रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित रेशे नहीं पहनने चाहिए। संश्लेषित रेशों से निर्मित जो वस्त्र होते हैं वो नहीं पहनने चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद हम लिखेंगे अतः हमें प्रयोगशाला एवं रसोई घर में काम करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, ये किसके बारे में हो गया, संश्लेषित रेशों के बारे में हो गया कि संश्लेषित रेशे हम बात करें, वैसे तो इंपॉर्टेंस तो हमने पहले पढ़ लिया कि संश्लेषित रेशों की लोकप्रियता बढ़ गई है, लेकिन कुछ बातें होती है, कुछ इसके क्या है, हानिकारक प्रभाव है या हानिकारक गुण है, उनको भी ध्यान में रखना क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। हानिकारक गुण क्या है, देखो जैसे हम बात करें कि प्राकृतिक रेशों व संश्लेषित रेशों का जलने का व्यवहार अलग अलग होता है। यदि मान लो ऊन का कोई कपड़ा है या प्राकृतिक रेशों से निर्मित कोई कपड़ा है, वो जलेगा तो क्या होता है, शरीर से नहीं चिपकेगा। ठीक है ना, इसलिए शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कैसे होता है, देखो जैसे हम बात करें कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। गर्म करने पर ये क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। ये वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है, बहुत ही हानिकारक गुण है। यदि कपड़े में आग लग जाए, मान लो कोई दुर्घटना हो जाए, उस स्थिति में अमूमन हम बात करें, यदि कपड़े में आग लग जाए तो यह एक आपदाजनक हो जाता है, यानी बहुत ही विपदा आ सकती है। उस स्थिति में कपड़ा पिघल जाता है। क्यों पिघल जाता है, क्योंकि गर्म होने पर तुरंत क्या हो सकता है, पिघल जाता है। ये इसका गुण पाया जाता है, पिघल जाता है। और पिघलते ही क्या हो जाता है, पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से क्या हो जाता है, चिपक जाता है और शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। सभी समझदार है, सब समझ गए होंगे। अतः हमें प्रयोगशाला और रसोई घर में काम करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, यानी इस प्रकार के जो रेशे हैं उनको काम में नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो जैसे हम बात करें, इसी प्रकार से हम पढ़ रहे हैं कि
नोट लगा के नीचे लिख सकते हैं कि सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे जो पदार्थ होते हैं, कच्चे माल से क्या किए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पेट्रो रसायन कहा जाता है। तो हम नीचे लिख सकते हैं नोट लगा के, क्या लिखे नोट लगा के, कि सभी संश्लेषित रेशे, सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल से विविध उपकरणों द्वारा, विभिन्न उपकरण प्रक्रमों द्वारा बनाए जाते हैं। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल से विभिन्न प्रक्रमों द्वारा बनाए जाते हैं। अतः इन्हें क्या कहा जाता है, पेट्रो रसायन कहा जाता है। अतः इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। ये किसकी परिभाषा हो गई, पेट्रो रसायन की, ठीक है ना। ये पेट्रो रसायन की परिभाषा हो गई। ऊपर हमने जो है इसके संश्लेषित रेशे हैं उसके जो हम बात करें हानिकारक गुणों के बारे में अध्ययन कर लिया। आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में।